Hello students, today we are going to discuss day 20 नीट डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले बच्चे हमने बहुत सारे क्वेश्चन 2022, 2021 सारे क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व करते आए हैं। तो बच्चों काफ़ी क्वेश्चन हो गए बच्चों। तो ये चलिए बेटा आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी नीट का है ये बच्चों। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा हम इसको लेते हैं। ये क्या कर रहा है बेटा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों द डिसोसिएशन। क्या कर रहा है बेटा द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिटिक एसिड एंड एसियन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 and 4.5 into 10⁻⁻10 respectively. The equilibrium constant for the equilibrium। बच्चों ये देखिए हमें इसे कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो ये बच्चों हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जो दिया हुआ है हम जरा इसको लिखते हैं इसको यहाँ पे बेटा। तो हम सबसे पहले बेटा एसिटिक एसिड लेंगे बच्चों और उसके बाद बेटा हम लेंगे एसियन हाइड्रोजन साइनाइड, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बच्चों लिया यहाँ पे सबसे पहले लिया बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने लिया गिवन दिया हुआ है क्या एसिटिक एसिड। क्या दिया है एसिटिक एसिड। तो चलिए हम सबसे पहले एसिटिक एसिड को लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हमने लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड। क्या लिया बच्चों एसिटिक एसिड हमने यहाँ बेटा लिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या हो रहा है एस्टेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों एस्टेट आयन में। ये बच्चों क्या हो रहा है बेटा ये प्लस H प्लस हाइड्रोजन आयन, है ना बेटा। तो अब यहाँ इसका देखिए यहाँ पर इसका एसिटिक एसिड का क्या दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बेटा दिया है K इज इक्वल टू बच्चों दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये बच्चों दिया है 1 के, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम लेते हैं एसियन। एसियन मतलब दिया है बच्चों यहाँ पे हम लेंगे HCN को बच्चों जब हमने डिसोसिएट किया तो बेटा यहाँ पे क्या होता है बच्चों हाइड्रोजन आयन बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे बनेगा साइनाइड आयन। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं Ka यानी इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ले लिया बच्चों Ka डैश, है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों लेते हैं ये कितना दिया है बच्चों दिया है गिवन दिया हुआ है। देखिए कितना दिया है यहाँ पे दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ लिखेंगे 4.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना बेटा। तो ये बच्चों हो गया आपका इक्वेशन नंबर बेटा हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम क्या करते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 यानी हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से हम यहाँ पे लिखेंगे ये बेटा देखिए यहाँ पे हम कहने जा रहे हैं आपसे सब्ट्रैक्टिंग। क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, है ना बच्चों। यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करने जा रहे हैं बच्चों किससे इक्वेशन बच्चों सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन बेटा यानी इक्वेशन 2 से। हम यहाँ बच्चों हमने इसे लिखा है हम बेटा यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 2 से बच्चों कहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन बेटा 1 से यानी 2 को 1 में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ हम लेंगे एसिटेट। क्या लेंगे हम यहाँ पे एसिटेट। सो एसिटेट एसिटिक एसिड हो गया बच्चों। ये बच्चों हो गया CN हो गया बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे बन गया क्या बन गया एसियन, है ना एसियन हो गया। और ये हो गया बच्चों CH3। ये बच्चों हो गया ये एसिटेट आयन, ठीक है ना बेटा। अब हम ये आते हैं यहाँ पे K क्या हो जाएगा जैसा कि आपको मालूम है K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों K क्या होगा यानी कांस्टेंट। क्या है बच्चों यहाँ पे K नहीं है यहाँ बच्चों हो जाएगा K। क्या होगा बेटा K कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों Ka अपन क्या हो जाएगा Ka डैश के, ठीक है ना। जैसे कि हमने इसका कितना निकाला है देखिए सीधे से निकला है कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻5। अब बच्चों ये हो गया आपका 4.5 इंटू 10⁻⁻10। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको कैंसिल करते हैं। चलिए देखिए 10⁻⁻10 दिया है। अब बच्चों ये आ जाएगा 10⁻⁻5 आपान क्या हो जाएगा 3,
ठीक है बच्चों। अरे भाई इसको कर देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हो जाएगा 3। अब बेटा यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, पूरा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा 3 × 3 3 × 10⁻⁴ नहीं सॉरी -4 नहीं होगा बच्चों, 4 राइट, हमने सही लिखा है 4, है ना। तो बच्चों हो गया ये 4, ठीक है ना बेटा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे राउंड आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ बेटा 4। तो ये बच्चों इसका क्या होगा आंसर। तो ये देखिए आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है ये ऑप्शन यानी नंबर बेटा क्या है डी, बिल्कुल बेटा ये क्या है डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, आगे हम बढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, ये बेटा क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते। हाँ बेटा ये क्वेश्चन नंबर दिया है 20 बेटा, ये दिया है क्वेश्चन नंबर, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर आर। बच्चों कितना है, ये है बेटा ये दिया है, देखिए ये दिया है आपका यहाँ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, है ना, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड बच्चों ये दिया है आपका, एंड बैकवर्ड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस आर क्या दिया है बच्चों 1.1 इंटू बेटा दिया है ये 10⁻² एंड 1.5 इंटू 10⁻³ पर मिनट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बच्चों हमें बेटा निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम निकालते हैं बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, हम कहेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है कि यहाँ बच्चों लिखते हैं, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा हमने लिया यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम बच्चों, ये लिखेंगे इक्विलिब्रियम बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या होता है बच्चों के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के ये बेटा फॉरवर्ड होगा, के होगा बच्चों ये बैकवर्ड के रिएक्शन के, यानी हम इससे कह सकते हैं फॉरवर्ड, क्या कहेंगे फॉरवर्ड बच्चों बोलेंगे रेट कांस्टेंट, इससे बोलेंगे बच्चों फॉरवर्ड रेट बेटा ये हो जाएगा कांस्टेंट, अपन जो हो जाएगा बच्चों यहाँ लिखेंगे बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ये हो जाएगा अपन आपका जो हो जाएगा बेटा ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, है ना, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम आते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी के इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये के ही है कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या है के मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, ये है दिस। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी दी है फॉरवर्ड की, देखिए यहाँ पे दी है, कितना दिया है भाई, ये दिया बेटा 1.1 इंटू 10⁻², अब बैकवर्ड की दी है 1.5 इंटू, यानी इसकी कितनी दी है बेटा, इसकी दी है 1 फॉरवर्ड की, ये दी है बच्चों बैकवर्ड की। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.1 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 1.1 इंटू 10⁻² अपन बेटा हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ तो बच्चों ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10, अब बच्चों हो जाएगा 1.5 के, तो बच्चों हो जाएगा 11/1.5 के, है ना बेटा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा आंसर बेटा 7 ये हो जाएगा बेटा 33 के बच्चों करीब आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर ये बेटा किसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ये होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बेटा, ये होगा, ये ऑप्शन नंबर बेटा डी सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बेटा डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे। हाँ तो बच्चों अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 अब बेटा ये बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है बेटा क्या कि 2A कितना है बेटा 500, क्या है 500 केल्विन एंड 700 केल्विन 1 इंटू 10⁻10 एंड 1 इंटू 10⁻5 द गिवन रिएक्शन इज क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, या स्लो होगा, या बच्चों फास्ट होगा। तो बेटा चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि जैसे फॉर द रिएक्शन हमने क्या लिया बेटा, इसे सॉल्व किया, तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं फॉर द, हम क्या लेते हैं बच्चों रिएक्शन, फॉर द हमने लिया रिएक्शन, तो बच्चों ये हो गया आपका रिएक्शन लिया है, या ऐसा कुछ है समथिंग, ये हो गया बेटा ये आपका रिएक्शन हो गया।
अब बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बेटा यहाँ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा, होल स्क्वायर हो ही जाएगा, है ना बच्चों। ये क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है बच्चों, राइट। ये बेटा क्या है आपका, ये बच्चों ये रिएक्टेंट है, राइट, ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लेस। हम यहाँ पे कहेंगे द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ बच्चों कहेंगे इक्विलिब्रियम, है ना बेटा, लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट इज वेरी लेस। क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, इज वेरी लेस, क्यों है, इसलिए कि हैंस प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज आल्सो वेरी लेस। यानी रिएक्टेंट से भी क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन खुद ही बहुत क्या है, बिल्कुल स्लो है। तो हम कहेंगे कि क्यों हो रहा है, यहाँ लिखेंगे बच्चों हैंस, लिखेंगे द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे बच्चों, द प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन, द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज आल्सो, क्या होगा बच्चों, इज आल्सो हम लिखेंगे बच्चों वेरी लेस, क्या होगा बेटा, हम इसे लिखेंगे वेरी लेस। तो सो रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, वेरी स्लो। तो हम लिखेंगे सो रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, हम कहते हैं वेरी स्लो, क्या होगा, वेरी स्लो, यानी रिएक्शन क्या होगा बेटा, स्लो होगा। तो इसका आंसर देखा जाए बच्चों तो ये होगा स्लो। अब आते हैं बेटा इसमें, ये बेटा ऑप्शन, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा ये बी होगा, क्या होगा, बिल्कुल रिएक्शन स्लो होगा, है ना बेटा। अब चलते हैं बच्चों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं, ये हम आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे। बेटा 21 क्या कह रहा है यहाँ पे, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा आते हैं, 21 नहीं मतलब 4 है। ये बेटा क्वेश्चन कह रहा है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.77 10⁻⁵ एंड 298 केल्विन। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, तो बच्चों इसमें क्या, हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा ये क्या कर रहा है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.77 इंटू 10⁻⁵ एट 298 केल्विन दिया है। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, इसने बच्चों पूछा है। तो चलिए बच्चों हम पहले यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। यहाँ बेटा हम लिखते हैं कि ये हम पहले लिखेंगे कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे क्या लिखा है बच्चों, दिया हुआ है यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है NH4 यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कितना दिया है बेटा यहाँ पे ज़रा देखें, कितना दिया है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिया है, ये देखिए दिया है 1.77 इंटू 10⁻⁵। ठीक है बच्चों। अब चलिए बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने बेटा ले लिया NH4OH, ठीक है ना बेटा। अब देखिए ये डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है बच्चों NH4+, ये बच्चों बन रहा है OH माइनस, यानी अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों हमने यहाँ पे K निकाला बेटा, तो क्या हो गया, ये हो गया बच्चों NH4+, ये हो जाएगा बच्चों OH, ये हो गया बेटा -K, है ना। तो यहाँ बच्चों ये आ जाएगा प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट जानते ही हैं आप, कांस्टेंट हम निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट है बेटा ये, और बच्चों ये क्या है, ये रिएक्टेंट है बेटा। तो ये क्या होगा, हम प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, देखिए हमने अमोनियम लिखा, अमोनियम आयन है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, ये बच्चों हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे बेटा NH4, अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ OH, ठीक है ना बच्चों। अब इसकी वैल्यू बेटा क्या है, ये देखिए दी हुई है यहाँ पे, देखिए यहाँ मैंने लिखी है बेटा। तो ये कितने की हो जाएगा बेटा, 1.77 इंटू 10⁻⁵ के, किसके, इसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ हम लिखते हैं कि हाइड्रोलिसिस, ये क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4Cl। हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4Cl टेक्स प्लेस, हम लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे टेक्स प्लेस एज बेटा, है ना, ठीक है बच्चों। हमने बेटा यहाँ पर ले लिया NH4Cl, क्या लिया बच्चों, हमने NH4Cl लिया। अब बच्चों हमने ले लिया बच्चों H2 वाटर लिया बेटा, और ये बच्चों हमने क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों ये ले लिया HCl हमने ले लिया बेटा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि NH4 आयन, अब प्लस बच्चों हमने ले लिया H2 वाटर हमने बेटा ले लिया, तो ये क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया बच्चों हाइड्रोजन आयन के। अब बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं, ये देखिए जो हमने पहला लिया है इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं, ठीक है ना बच्चों।
अब बच्चों आते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, ये सारे बच्चे पढ़े होंगे, है ना, जो सर लोग आपको पढ़ाए होंगे हर ब्रांच में, है ना बेटा। तो ये KH की वैल्यू बेटा, इसका ज़रूर आपने क्वेश्चन किया होगा। तो ये बच्चों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। NH4 बेटा हो गया, OH हो गया बेटा, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये प्रोडक्ट हो गया आपका बच्चों, ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ बच्चों हम क्या लेते हैं, हमने ले लिया NH4OH, और यहाँ क्या ले लिया बेटा H+, है ना। अब बेटा हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, NH4+, है ना बेटा। अब हम यहाँ पे वाटर को नहीं लेते क्योंकि ये प्योर स्टेट में है, ठीक है ना। पता ही आपको, हमने कई क्वेश्चन बताया है, नहीं लेंगे। ये बेटा हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों KH की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो KH यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए KH हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, तो ये बेटा हो जाएगा NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन आयन, ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। ये हो जाएगा बच्चों NH4+, क्या हो जाएगा NH4+, ये हो जाएगा बच्चों OH- के। ये बेटा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे हम यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, हमने बच्चों हमने लिया इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी 1 2, अब बच्चों यहाँ पे लेंगे एंड 3, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा बेटा KH = हो जाएगा KW/K, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा आपने पढ़ा होगा कि H+ = OH आयन, ये क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के, KW के, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया बेटा। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा 10⁻⁻14, 14 अपान हो गया बच्चों 1.77, 10 का पावर बेटा हो गया -5, है ना बेटा, 10 की पावर बेटा -5। तो इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.65 इंटू 10 के पावर -10, ये बच्चों हो गया आपका आंसर। देखिए बेटा इसका आंसर कितना आया हुआ है, ये क्या है बेटा 5.65 इंटू 10 के पावर -10। तो ये बेटा करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका ये है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों। इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हम बहुत जगह बेटा न्यूमेरिकल आपको हमने सिखाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हमने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इससे कंटिन्यू फिर बेटा हम आगे करेंगे, है ना। तब तक बेटा इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिए। ओके बच्चों।